हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो रोज़ की तरह आज भी मुझे लेट हो गया। एक्चुअली पूरे दिन का काम सुबह में ही मैं निपटा के आती हूँ। सो यहाँ पे मुझे लाइब्रेरी आने में 11 बज गए। मेरा टारगेट रहता है कि मैं 10 बजे तक आ जाऊँ, लेकिन इतने सारे काम होते हैं, कहाँ ख़त्म हो पाता है। तो फिर से 11 साढ़े 11 मेरा डेली का ही रहता है। सो यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर मैंने 5-10 मिनट किया था रेस्ट, फिर स्टार्ट करती हूँ। और एक्चुअली आज मेरे पास है DSSS PYQ, जो DSSS के अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लाइक GK, GS, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ अलग अलग दिया हुआ है। लाइक पहले के कुछ पेजेस में दिया हुआ है GK, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। तो ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो PYQ है। और नई बुक में सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना मुझे, जो वो इसकी स्मेल, और इसीलिए मैं नई बुक को कुछ ज़्यादा ही पढ़ती हूँ। वो सच में ये वाली आदत मुझ में बचपन से ही है। बचपन से ही मैं न्यू बुक हो या फिर कॉपी हो, मैं पहले स्मेल करती हूँ उसको। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी आज मेरे पास न्यू बुक है, तो जस्ट मैं वही कर रही हूँ। और आज तो मैंने GK GS के क्वेश्चन मैंने आई थिंक 100 क्वेश्चन सॉल्व करे। PYQ देखें, अच्छा था। एक्चुअली आंसर दिए हुए थे, उसके बाद से एनालिसिस पूरा करा हुआ था वहाँ पे। तो चीज़ें उससे रिलेटेड भी इधर उधर थोड़ा बहुत पूछेगा तो हो जाएंगी, 1-2 बार आप पढ़ लो तो अभी तो बस शुरुआत किया है, तो शुरू के 1-2 पेजेज मैंने देखे आज। और फिर उसके बाद से मैंने किए क्वेश्चन प्रैक्टिस NIS के। तो सबसे ज़्यादा कमेंट आप लोग का था कि आप NIS का क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने बताया था कुछ लोगों को टेलीग्राम का नाम, लेकिन फिर भी आप लोग पूछ रहे थे कि टेलीग्राम का नाम बता दो आप, कि आप प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो। तो आपको ये टेलीग्राम का नाम स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसके अलावा लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप नेम से नहीं सर्च करना चाहते हो तो सिंपली लिंक पे टैप करके आप जा सकते हो, देख सकते हो। तो वहाँ पे प्रतीक सर ने, जो उनकी एक बुक भी है NIS समरी बुक करके, तो उस बुक की उन्होंने पूरा PDF दे रखा है। मुझे तो खैर अच्छी लगी बुक, PDF में ही मैंने देखा है, बुक अभी मेरे पास है नहीं। तो अगर आप वहाँ से निकलवाना भी चाहते हो PDF को तो निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट करवा सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये कि आई थिंक 600 पेज हैं, तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको प्रिंट आउट निकलवाना। तो आप PDF से पढ़ सकते हो अगर तो पढ़ लो, अदरवाइज़ आपको बुक लेना है तो ले लो। क्योंकि वहाँ पे जितने भी आपके 10 ब्लॉग हैं, तो 10 ब्लॉग के पूरा जितने भी मॉड्यूल हैं, सारे मॉड्यूल का जो है उन्होंने ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 में ऐसे करके सारा कुछ दिया हुआ है। तो 10 ब्लॉग का समरी उन्होंने प्रोवाइड करा है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या आपके NIS में है वो चीज़ें आपको वहाँ से कवर हो जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप उससे गो थ्रू हो जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें NIS में आपको पढ़नी है। और इसके अलावा PYQ अगर आप देखते हो तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। किसी का कमेंट था कि दीदी NIS के अलावा पार्ट B के लिए और क्या करें। भाई NIS कर लो अच्छे से, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और PYQ कर लो, उससे अधिक अगर आप करना चाहते हो, PYQ को ही एक बेस मान के चलते हो तो PYQ कर लो। इससे अच्छा आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और इतना सच में अगर आप अच्छे से कर लेते हो दैन इट्स मोर देन इनफ। और आप सिंपली 75 से 80 नंबर स्कोर कर पाओगे। क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ कि कोई 100 में 100 ला सकता है, क्योंकि सिलेबस अपने आप में प्रिडिक्टेबल नहीं है, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। उतनी चीज़ें कवर हो जाए वही बहुत है। मुझे खुद एक एक मॉड्यूल, एक एक टॉपिक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके साथ मैं नोट्स भी बनाती हूँ, तो नोट्स में और भी टाइम लग जाता है। मैं कहती हूँ ना कि 1 घंटे की वीडियो रहती है, मैं 2x करके देखती हूँ, फिर भी वो 2-2.5 घंटे में जाके कंप्लीट होती है। तो ऐसा कुछ होता है अगर आप साथ में नोट्स बनाते रहो तो। और मैं सोचती हूँ कि पहले एक बार लेक्चर देख लेती हूँ, उसके बाद से नोट्स बनाऊँगी। तो ऐसा करने पे मुझे नींद वाली जो दिक्कत है ना, नींद आने लगती है। इसीलिए मैं एक ही बार नोट्स वगैरह बनाती रहती हूँ। हाँ, नोट से पढ़ती हूँ तो वो ठीक है, लेकिन मैं सिंपली बस चाहूँ कि वीडियो देख लूँ तो मुझे नींद बहुत तेज़ आती है। इसीलिए मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। हाँ, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, लाइक उसमें भी मैं पहले नंबरिंग करती हूँ कितने क्वेश्चंस है, उसके बाद से मैं ऑप्शन लिखती हूँ। मतलब मेरे हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे नींद आनी तो एकदम पक्की है। सो बस इंग्लिश के टाइम पे मैं यूज करती हूँ लाइक ये वीडियो देखने वाला चीज़ें।
PYQ करना रहता है। तो आज भी मैंने इंग्लिश का PYQ ही देखा, सिंपली ग्रामर्स रूल थे कुछ, तो वो चीज़ें थी। उसके बाद से मैंने आज हिंदी भी करा। तो हिंदी में जैसा कि मैंने बताया था कि इससे पहले कि मेरा वो क्रिया वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो उसके क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करे। सिंपली अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो तो वो चीज़ें जल्दी ही क्लियर हो जाती हैं। और मैंने जैसे ही ख़त्म हुआ तो आई थिंक एक वीडियो थी और बहुत छोटी वीडियो थी, ना उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह तो किया नहीं गया था, बस इतना था कि क्वेश्चन आंसर। तो मुझे बस यही वाली वीडियो देखनी थी, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेशन से खोजे और वहाँ पे मुझे मिल गई। तो बस वहाँ से मैंने लगाया अपना उस टॉपिक से। और बहुत सारी चीज़ें थी जो हो भी जा रही थी, बहुत कुछ चीज़ें गलत भी हो जा रही थी, तो थोड़ा सा उसको पॉज करके एक बार पढ़ लो, या फिर उस चीज़ को लेके आप सिंपली गूगल कर लो तो हो जाता है। और उसके अलावा आप नोट्स वगैरह बनाए हो तो उसको भी रिवाइज कर सकते हो। कोई बुक है आपके पास तो उसको भी आप कर सकते हो। इसके अलावा इस बुक में मेरे पास DSSS के मैथ्स के भी PYQ थे, तो मैंने सोचा कि पहले NIS का नोट और एक चीज़ मैंने ध्यान दिया, लाइक मैं पहले 100 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करा था NIS का मैथ का क्वेश्चन, जो मेरे को लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन ईजी हैं, हो जाए, क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व करे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई थोड़ा क्वेश्चन इसमें क्या था ना कि जो ऑप्शन बनाए हुए थे वो थोड़ा 3 आपको खुद अलग बनाए हुए थे या फिर नेगेटिव था, तो आपको समझ में आ जा रहा था कि हाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आगे जैसे आप बढ़ रहे हो ना तो बहुत सारी चीज़ें एकदम कॉमन है, मिलती जुलती, जैसे CTET वाले एग्ज़ाम में पूछता है उस हिसाब से था कि ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे। आप 2 कर लोगे तो 2 ऑप्शन में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि ये होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आज जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो 300 मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी 350 क्वेश्चन मुझे करने हैं और ये सिर्फ ब्लॉक 1 के मॉड्यूल 1 का जो क्वेश्चन है ब्लॉक 1 में, तो उसके क्वेश्चन यहाँ पे 650 से ऊपर ही हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जो चीज़ें आपको नहीं आनी है बस सिंपली आप नोट में अपने जहाँ पे नोट्स बनाए वहाँ पे ऐड कर लो। इससे ज़्यादा आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में क्वेश्चन इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि आपका रिवीजन भी एकदम अच्छे से हो जाएगा। और हर एक मॉड्यूल में मैंने चेक करा था तो वहाँ पे 300, 400, 500, 600 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे सर ने दी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने बुक की भी PDF अपलोड करी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस और सॉल्यूशन की भी अलग से वीडियो डाली है। तो आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद से आंसर मैच कर सकते हो। तो सिंपली जैसे मैंने बताया था कि मैं नंबरिंग कर लेती हूँ पहले अपने रफ कॉपी पे, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और जितने मेरे क्वेश्चन हो पाते हैं, मतलब अब लगता है कि चलो मैच कर लें, तो जितने भी हो पाते हैं उतने करने के बाद ही मैं मैच करती हूँ। फिर आप लोग के साथ मैं बताती हूँ कि हाँ इतने मेरे क्वेश्चन हो गए हैं, इतने सही हुए हैं। तो इस बार थोड़े से मेरे क्वेश्चन जो है ज़्यादा गलत हुए हैं पिछले कंपेयर में। जो देखा जाए पिछला जो मैंने 100 क्वेश्चन करा था तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन कम गलत हुए थे, लेकिन जैसे जैसे आगे मैंने करा तो उसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही गलत हो रहे थे। फिर लग रहा था कि थोड़ी सी रिवीजन की कमी है, तो वो चीज़ें देखेंगे, उस पर भी काम करना है। और दैट्स ऑल इन टुडेज़ ब्लॉग। होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया है देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।